नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है सकाम प्रार्थनाओं की व्यर्थता। आज एक संक्षिप्त प्रवचन में सकाम प्रार्थनाओं और सगुणोपासना पूजा की व्यर्थता के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। परम पुरुष किसी भी भौतिक परिमाप से परे हैं, अतः कोई भी गुणात्मक अभिव्यक्ति एट्रीब्यूशनल एक्सप्रेशन उन्हें पकड़ नहीं सकती। वे गुणाधीश हैं और किसी गुणात्मक बंधन से परे हैं। पूजा स्तुतिपरक एडोरेटिव अथवा भावात्मक आइडिएशनल हो सकती है, किंतु वह कभी भी सगुणात्मक या सकाम एट्रीब्यूशनल नहीं होनी चाहिए। अणुमानस की अपनी सीमाएं हैं। अपने सीमित साधनों के कारण वह कितना सोच सकता है, कितना अभिव्यक्त कर सकता है, कितना विवरण दे सकता है, कितना अभिप्रकाश कर सकता है। यदि तुम उन परम पुरुष के संबंध में कुछ भी क्यों न कहना चाहो, तुम व्यर्थ उन्हें अनेकानेक सीमाओं और बंधनों में आबद्ध ही करोगे। इसीलिए कवि पद्मदंत ने कहा है, असित गिरे संस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखती यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। यदि हिमालय को रोशनाई के रूप में, बृहत समुद्र को दवात के रूप में, स्वर्ग के सर्वबृहत वृक्षराज को लेखनी के रूप में और संपूर्ण धरापृष्ठ को कागज के रूप में प्रयोग करते हुए विद्या की देवी सरस्वती अनिश्चित काल तक लिखते रहें, तो भी उन सब गुणों को लिखना संभव नहीं होगा जो उन परम पुरुष में है। अतः सगुणोपासना अर्थहीन है, और चूंकि यह व्यर्थ है, अतः यह अव्यावहारिक और अयुक्तिपूर्ण भी है। इसमें समय लगाना समय व्यर्थ करना है। किंतु पूजा स्तुतिपरक हो सकती है, क्योंकि वे सबके उपास्य हैं। अणुमानस अपनी सीमा में आबद्ध होने के बावजूद ऐसा प्रयास कर सकता है और करना चाहिए भी। इसी प्रकार भाव साधना के क्षेत्र में जब कोई उनको स्पर्श करता है और अणुमानस की संरचना कुशाग्र हो जाती है, तो उपासना संभव होती है। इसलिए भावात्मक उपासना का समर्थन किया जा सकता है। उपासना पूजा का यही मात्र एक पथ है। उपासना पूजा की स्वीकृत पद्धति। शेष सगुणोपासना भी इसी प्रकार व्यर्थ है। मानवीयता के मौलिक तत्व सभी को स्वीकार्य हैं, क्योंकि वे अनंत को शांत से जोड़ते हैं, अथवा यो कहें कि रहस्य साधना से निकट संबंधित है, या रहस्यात्मक साधना की निकटतम कड़ी है। रहस्यात्मक साधना जो शांत को अनंत से जोड़ने का सीमाहीन प्रयास है। इस प्रकार कुछ हद तक निष्काम प्रार्थनाएं स्वीकृत है, किंतु सकाम प्रार्थनाएं करना समय नष्ट करना है। ऐसी प्रार्थनाएं जिसमें तुम कहते हो, हे ईश्वर मुझे यह दो, व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं परम पुरुष को अधिक अच्छी तरह ज्ञात है। एक बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, किंतु उसकी माँ जानती है और उसी के अनुसार आपूर्ति भी कर देती है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं क्या है, किंतु परम पुरुष जानते हैं और तदनुसार उसकी आपूर्ति करते हैं, और वे ऐसा करते रहेंगे सदा सर्वदा। तुम्हारा भार उनका भार है। तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हे परम पुरुष तुम मुझे यह दो वह दो। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि सकाम प्रार्थनाएं
व्यर्थ है। विश्व यात्रा के पथ में जहाँ अणु चैतन्य अपने परम लक्ष्य की ओर चलता जा रहा है, इस प्रकार की प्रार्थनाओं का कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यदि कुछ मांगना ही है तो तुम्हें कहना चाहिए, हे परमपिता, मेरे मन मस्तिष्क को परम आनंद की ओर ले चलो, मुझे शुभ बुद्धि दो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त और कोई प्रार्थना होनी ही नहीं चाहिए। यदि बुद्धि शुभ हो गई तो तुम्हें सब कुछ मिल गया, तब तुम्हें और चाहिए क्या। अतः तुम्हारी मात्र यही प्रार्थना हो, हे परम पुरुष, मेरी बुद्धि को परिचालित करो, कि वह हमारी बुद्धि को परिचालित करो परमानंद की ओर। हम तुमसे कुछ और नहीं चाहते। मेरी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं के विषय में तुम जो उचित समझो करो। मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। यही कारण है कि आनंद सूत्रम में मैंने स्पष्ट रूप में कह दिया है, प्रार्थना अर्चना मात्रेव ब्रह्म मूलम। उन पर ही निर्भर करो, उन पर ही विश्वास करो, और अन्य कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए वांछनीय नहीं है। दिल्ली 21 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।